अभी तक कांग्रेस की वजह से आपको 10 सीटों का नुकसान सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को 10 इसी सीटों का बात पर नुकसान। मैं अपनी बात में भी आ रहा था कि अब आम आदमी पार्टी को चुनाव हारने से ज्यादा मेहनत इस बात पर करनी चाहिए। चुनाव हार गए ये बड़ी बात नहीं है प्रज्ञा जी, ये तो होना था। अब आम आदमी पार्टी को, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप लिख लीजिए, अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बचकर रहना पड़ेगा। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों नेशनल पार्टियां हैं और दोनों किसी भी राज्य में नहीं चाहेंगी कि कोई तीसरा प्लेयर आकर उनके बीच में घुसे। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला रहेगा तो आज नहीं तो कल कांग्रेस दिल्ली में आएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी बनी रहती है, इसी तरीके से जीवित रहती है, लड़ती रहती है, तो फिर कांग्रेस का आना मुश्किल है। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगी। खत्म करने से मतलब मेरा यह है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं रहेगी तो पूरी तरीके से उसको दरकिनार करने की कोशिश होगी और आम आदमी पार्टी को अपने आप को इसी चीज से बचाना है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर खतरा पार्टी टूटने का है। जिन लोगों को 15-15 करोड़ का ऑफर चुनाव का रिजल्ट आने से पहले मिल सकता है, तो रिजल्ट आने के बाद कितने का ऑफर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात को जानती है कि बिना आम आदमी पार्टी को किनारे किए दिल्ली के भीतर सत्ता हमेशा के लिए कायम रखना या एक दूसरे में सत्ता का इधर उधर ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बड़ा नासूर बनती जा रही थी कांग्रेस के लिए भी, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो गुजरात में हो, हर जगह आम आदमी पार्टी टांग अड़ा रही थी। और आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का दोनों ही पार्टियों के लिए ये सबसे सही समय है। तो यहाँ पर ये हार कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने मुझे दिखलाई देती है। ये हार का विश्लेषण अस्तित्व बचाने के विश्लेषण से बहुत छोटा है प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली राइट। चंद्रकांत जी, आपको क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती क्या है, अपना अस्तित्व बचाए रखने की या फिर देखिए, भाजपा बड़ी के खबर, सामने? अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको दे रहा हूं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। प्रज्ञा जी, आपने खबर पूछी और मैंने आपको बड़ी खबर दे दी। ये ब्रेकिंग आ चुकी है, ये बड़ी खबर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार रहे हैं। केजरीवाल चुनाव हारे हैं। इन्होंने शीला दीक्षित को कभी चुनाव हराया था और आज अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। प्रज्ञा जी, इससे बुरी स्थिति, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों पीछे चल रहे हैं। आप समझ सकती हैं आम आदमी पार्टी के लिए इससे खराब दौर, इससे बुरा दौर शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता। और अब ये आप कह सकती हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बात पर मंथन करना पड़ेगा कि आखिर दिल्ली में इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई। जो पार्टी की टॉप लीडरशिप थी, वो दो चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, वो दोनों चुनाव हार गए हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें, इन दो चेहरों के, इनकी तस्वीर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी राजनीति करती थी, काम का मॉडल दिखाती थी और ईमानदारी का मॉडल दिखाती थी, और ये दोनों चुनाव हार गए हैं। और मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा जो है वो चुनाव जीते हैं, अरविंद केजरीवाल हारे हैं। प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी खबर पर मुझसे ज्यादा जरूरी है कि केपी मलिक सर की टिप्पणी जरूर ली जाए। सर, बिल्कुल। केपी मलिक सर, अरविंद केजरीवाल हार गए चुनाव नई दिल्ली का, आपकी पहली प्रतिक्रिया? प्रज्ञा जी, देखिए, जैसा कि अभी चंद्रकांत जी ने कहा कि ये दोनों रोल मॉडल हुआ करते थे और ये रोल मॉडल ढह गया है आम आदमी पार्टी का। जब आम आदमी पार्टी का रोल मॉडल ही ढह गया है तो बचा क्या है? इस आशंका से या इस संभावना से मैंने आपको सुबह से या पहले भी चर्चा हुई है, कोई इंकार नहीं किया है। मैं आपको कह रहा हूं, जिसकी आशंका भरत जी ने जताई है, ये पार्टी समाप्ति के ओर है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर लिया है और कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने में ही दोनों की भलाई है। और उससे बड़ी बात मैं लगातार आपको सुबह से कह रहा हूं, तमाम चैनलों पे कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का यूज भारतीय जनता पार्टी को जितना करना था वो कर चुके हैं।
अब ये उस तरह से है कि ये गाड़ी हमने 10 साल चलाई है, अब ये किसी लायक बची नहीं, अब इसको तो वहां जो है भेज दिया जाए गाड़ी को डैमेज करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी को अब आपको दिल्ली में जैसे भारतीय जनता पार्टी समाप्त करेगी आम आदमी पार्टी को, अगला रिएक्शन आप पंजाब में देखिए कुछ दिनों के बाद क्या होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इनके कितने विधायक छोड़ती है, कितने विधायक इनके बने रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी के अधिकतर विधायक ही भाजपा ज्वाइन कर लें, एक बड़ा धड़ा टूट के चला जाए, क्योंकि वो क्या करेंगे 5 साल अगले, और अगले 5 साल के बाद भी उनको कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो ये बड़ा दुखदाई केजरीवाल के सामने है, और तमाम कारण भरत जी ने गिनवाए हैं। उसके बाद मैं कहता हूं कि जो रोल मॉडल बन के केजरीवाल आए थे वो उस पर कायम नहीं रह सके। आप भ्रष्टाचार के विरोध में आए थे, आप खुद भ्रष्टाचारी सिद्ध हो गए और आप जेल चले गए। आपकी वजह से कोई जेल नहीं गए, आप किसी को जेल नहीं भेज पाए, आप दिल्ली जैसी जगह में किसी को जेल नहीं भेज पाए, आप कोई चार्ज किसी पे आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, और आप खुद जेल चले गए। अब आप जेल गए हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जिनका कहना यह है कि केजरीवाल अगर जेल गए हैं, उनके मंत्री जेल गए, कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो उसको उनकी भी शंकाएं थी लोगों की, और बहुत सारे कारण हैं। और पिछले 5 साल में जैसे कि भरत जी ने भी कहा कि बहुत ज्यादा काम दिल्ली में केजरीवाल ने नहीं किए। मैं खुद भुक्तभोगी हूं इस चीज का। मैं कई बार चैनल पे भी कहा है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई काम करने की बात आती है, सड़क बनाने की, नाली बनाने की, तो काउंसलर भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक आम आदमी पार्टी का है। जब बात करें विधायक का कोटा है, वो कहता है काउंसलर का। काम कुछ नहीं हो रहा है, 5 साल में एक काम नहीं हुआ। आप आरोप लगाते रहते हैं एलजी एलजी एलजी, तो ठीक है भाई, फिर एलजी वाली पार्टी से ही काम करा लेते हैं। तो जनता के कई कारण रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने। और फिर जो हम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करती है, बाकी चीज वो तो करती ही है, उसके अलावा जनता ने भी मूड चेंज किया है। और जो कोर वोटर था इनका आम आदमी पार्टी का, मैं आपको प्रज्ञा बताऊं कि मैंने अपनी पत्नी से पूछा, हमारी काम वाली ने हमें, जब केजरीवाल की सरकार पिछली बार बनी थी, पहली बार जब हम आश्चर्यचकित हो गए थे, तो उसने कह दिया था कि हम तो झाड़ू पर वोट डालेंगे, और हम हैरान रह गए थे जान के। और उसके बाद जब हमने पिछली बार, मैं अपनी वाइफ को कहा, बड़ी उत्सुकता था, पूछो उसको, नहीं पूछ पाई। अगले दिन पूछा कि क्या हुआ इस बार, किसको वोट दे रहे हैं? तो कह रहे हम इस बार बीजेपी को दे रहे हैं। मैंने क्यों? बोले जो केजरीवाल दे रहे थे वही बीजेपी भी दे रही है, तो हम सोचा इस बार बीजेपी को दें। तो ये माहौल केजरीवाल के बड़े वोटरों को तोड़ने के लिए बना। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की फ्री की घोषणाएं से ये जी हमेशा जीतते थे, इस बार फ्री की घोषणाएं भाजपा ने भी कर दी और कांग्रेस ने भी कर दी। क्या दिक्कत है? सही और बात। भारतीय जनता पार्टी तो इनसे बड़े जुमलेबाज है। तो अभी इनसे और गिनवा के गए ना कि सपने दिखाए। जी जी जी, तो वो सपनों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, और आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान इसी वजह से हुआ है। जी चंद्रकांत जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं एक खबर आ रही थी कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने चुनाव हराया है, वो अभी अभी अमित शाह से मिलने के लिए निकले हैं। अमित शाह ने उनको बुलाया है, वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, और अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। ये खबर भी आ रही है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं प्रवेश वर्मा। ये खबर भी आ रही है कि अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं प्रवेश वर्मा। अभी तक ऑथेंटिक नहीं है, अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं और अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं प्रवेश वर्मा। देखिए मुझे थोड़ा डाउट है इस पे भरत, क्योंकि ये जिस कम्युनिटी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली किसी जाट को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि जातिवाद के हिसाब से भी, आपको क्षेत्रवाद के हिसाब से भी ऐसे किसी व्यक्ति को बनाना होगा जो इस तरह की कंट्रोवर्सी में ना आए। और जो इनका नाम बहुत पहले से उछल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी में सहमति बनेगी। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आएगा जो चर्चाओं से बहुत दूर है। अब तो बड़े चौंकाने वाले अजब अजब से
परिणाम आ रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, मनीष सिसोदिया चुनाव हारेंगे, अवध ओझा चुनाव हारेंगे। जो टॉप के चेहरे थे, जो ब्रांड थे पार्टी के, सारे ब्रांड चुनाव हार चुके हैं। और अभी आगे भी आतिशी भी पीछे चल रही है, सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं। इनका भी किसी भी समय कुछ न कुछ आ ही सकता है कि क्या इनके साथ हुआ। आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से ऊपर चढ़ी थी, उतनी तेजी से दुर्गति होती हुई दिखाई दे रही है। संभाल नहीं पाए सत्ता को बहुत ज्यादा समय तक। लॉन्ग टर्म पार्टी या लॉन्ग टर्म विचारधारा वाली पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी नहीं रह पाई। किसी भी पार्टी की एक विचारधारा होती है, जैसे कांग्रेस कभी भी बीजेपी की विचारधारा को ऑब्जर्व नहीं करती, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विचारधारा को ऑब्जर्व, अगर वो कहते हैं कि हमारे सावरकर हैं तो उनके सावरकर हैं, वो उसके लिए अड़े रहते हैं। अगर वो कहते हैं कि सावरकर ने ऐसा किया था, चिट्ठी लिखी थी, अंग्रेजों से मिले थे, तो वो उस पर अड़े रह रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन आम आदमी पार्टी की कोई ऐसी विचारधारा नहीं है। वो सावरकर के साथ भी हैं, वो कांग्रेस के साथ भी है। भरत मैं इस पे कहना चाहता हूं कि जिस विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, वो था भ्रष्टाचार, लोकपाल। तो आप उस भ्रष्टाचार पे टिके नहीं रहे, आप तो खुद उसका शिकार हो गए। तो पार्टी के खत्म होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर मैं कोई मानता हूं तो वो यही है, जिस सिद्धांत पे आप आए थे, जिस घोड़े पे सवार होके आए थे आप, भ्रष्टाचार विरोधी घोड़े पे, वो घोड़ा ही खत्म हो गया। आप खुद ही उसके शिकार हो गए। दूसरी बात यह है कि जो आप ये हारने की बात कर रहे हैं, चाहे सिसोदिया हारे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हारे हो, यहाँ कांग्रेस महत्वपूर्ण है। राजेंद्र नगर से आपके दुर्गेश पाठक भी चुनाव हार गए, केपी मलिक सर। जी, मैं प्रज्ञा वही कह रहा हूं भरत जी को कि भरत जी, आपको ये विश्लेषण आप करेंगे शाम को कि जो आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता चुनाव हार रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। वहां कांग्रेस का अच्छा खासा वोट फीसद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग वापस कांग्रेस को वोट दे रहे थे। अगर कांग्रेस चुनाव में नहीं होती तो फिर केजरीवाल की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। मैं ये शुरू से आपको कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं श्रेय अगर आम आदमी पार्टी को बाहर करने का जाता है, वो कांग्रेस को जाता है। और आप विश्लेषण जब करेंगे इन सीटों पे तमाम पे, तो आपको बहुत अच्छा एक ऐसा वोट फीसद मिलेगा, जैसे आपने पीछे किया था कि अगर हम ये जोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट फीसद जोड़ देते हैं, तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ा डैमेज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को किया है। बाकी कारणों के राजेंद्र नगर की जो आप बात कर रहे हैं, अभी जहां राजेंद्र नगर में आपको झटका लगा है, राजेंद्र नगर में उमेश बजाज जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनको 44,188 वोट मिले हैं, यानी कि 1810 वोट से हारे हैं। आप देखिए सर, 1810 वोट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। और यहीं पर कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो 3,752 वोट मिले हैं। हाँ, तो बस बात वही आ गई ना, हारे हैं, 3,752 कांग्रेस को वोट मिले हैं। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है बहुत सारी जगहों पे आम आदमी पार्टी को डैमेज करेगी, और अधिकतर हार का कारण कांग्रेस बनेगी आम आदमी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो जो कर रही है कर ही रही है, लेकिन हराने का काम या हराने का श्रेय कांग्रेस को ही जाएगा। जी ठीक है भरत जी, ये चुनाव बेहद 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 अलग रहा। ये देख करके मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आम आदमी पार्टी की हार इतनी भयानक होगी। शायद आम आदमी पार्टी प्रज्ञा जी, हार का तो लगभग लोगों को मालूम चल रहा था, हार का लगभग या टक्कर मालूम, लेकिन केजरीवाल हार जाएंगे, अवध ओझा हार जाएंगे, मनीष सिसोदिया, चलिए अवध ओझा का समझ में आ रहा है, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ब्रांड हार जाएगा आम आदमी पार्टी का। ये भी समय देख लिया इस देश ने, ये भी समय देख लिया लोगों ने। और क्यों हारे? क्योंकि अपनी विचारधारा से अलग हटे, अपनी विचारधारा से। कांग्रेस कुछ तो गेन करेगी। जी हाँ, विचारधारा से अलग हटे। और ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के उन दलों ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बिहार से तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे एनसीपी शरद पवार हो, सबने, चाहे ममता बनर्जी हो, सबने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। वो समर्थन भी काम नहीं आया। तो एकता बहुत जरूरी है, जो कि कह रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
कि एकता नहीं रही जिसकी वजह से हारे और इसी वजह से चुनाव हारे। लेकिन फिर भी एकता आप कहां तक रखेंगे? आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री चाहिए, अपना अपना चाहिए, तो एकता कैसे रख सकते हैं? एकता रखकर चुनाव अगर जीतेंगे तो कब तक जीतेंगे भाई? आपको जनता के दिल में उतरना पड़ेगा, आपको जनता के दिल। और दिल्ली में इतना बहुत ज्यादा फैक्टर हमने इस बात का देखा नहीं कि बहुत धांधली हो रही हो, लोगों को वोट न डालने दिया जा रहा हो, बहुत ज्यादा नाटकबाजी हो रही हो। एक चीज का जो शंका बताते हैं शिवसेना के संजय राउत कि भाई 39 लाख वोटर जो है वो महाराष्ट्र में था, वो आया यहाँ वोट डाला दिल्ली में, अब वो बिहार में वोट डालने के लिए जाएगा। लेकिन इसका कोई सिर पैर हमको दिखाई नहीं देता है भाई। कोई तो आंकड़ा, कोई तो प्रमाण लेकर चलिए, कुछ तो बताइए कि 39 लाख वोटर कौन था। रामू श्यामू झामू किसी को तो पकड़िए कि रामू का घर फलाना है, उमर रामू रहता नहीं है, कुछ तो बताइए। कुछ तो आप बता नहीं पा रहे हैं। 39 लाख वोटरों में आप 39 लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो फर्जी वोटर हों।